सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर लाइव योग कक्षा में। बड़े हर्ष का विषय, आज हमारे साथ प्रियल के साथ साथ पिंकी जी भी हैं। इनका परिचय बाद में। आइए शुरुआत करते हैं आज की सुंदर साधना से। प्रियल जी के साथ और पिंकी जी के साथ दोनों पांव सामने। पहले सूक्ष्म क्रियाएं, पंजों को अधिक से अधिक सामने की ओर ताने। इस प्रयास में घुटने बिल्कुल भी ना उठें। धीरे धीरे पंजों को अपनी ओर खींचें। पुनः ध्यान रहे घुटने दबे रहें। ध्यान आपका सुंदर प्रभाव पर। पुनः एक बार सामने की ओर ताने। पुनः अपनी ओर खींचें। ताने सामने की ओर, खींचें अपनी ओर। एक बार फिर से करें प्रयास। हर प्रयास पिछले प्रयास से और बेहतर हो। पुनः खींचें अपनी ओर। अब गोलाकार घुमाएंगे दोनों पंजे एक साथ। धीरे धीरे करें। पूरा ध्यान आपका इस बात पर कि घुटने ना उठें। घेरा बड़े से बड़ा बने। इसी घेरे को उल्टी साइड से बनाएंगे एंटी क्लॉकवाइज। मुख पर प्रसन्नता। वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों पाँव को करीब आधा से पौना फीट खोल लें और दोनों पाँव के अंगूठे एक साथ आसन पर लगाएं। बाहर की ओर करें, अंदर की ओर अपनी क्षमता के हिसाब से करते जाएं। और बंद आँखों में ध्यान करें कहाँ पर इसका प्रभाव आ रहा है। बहुत ही बढ़िया से पाँव की मांसपेशियां, घुटना, थाई प्रभाव में आ रही है। करिए जी, करिए। करते जाएं। हर बार कोशिश हो एक साथ पाँव के अंगूठे आसन को छुएं। करिए जी, करिए करिए। बिना रुके करिए। मुस्कुराते हुए करिए। धीरे धीरे आएंगे वापस। पाँव में दूरी कम, विश्राम। अपने राइट पाँव को मोड़ें। राइट पाँव का टखना लेफ्ट पाँव के घुटने के पास रखें। ऊपर रखें और दोनों हाथों से अपने घुटने को दबाएं आसन पर। सामने पंजे को तान दें। कमर गर्दन यथासंभव सीधी रखें। अब श्वास भरकर अधिक से अधिक पेट पर, चेस्ट पर दबाने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया जी, बहुत सुंदर कर रहे हैं आप लोग। फिर से एक बार आसन पर लगाएं। पुनः एक बार दबाएं अपने पेड़ों पर। अब दोनों हाथ का स्टैंड बनाकर पाँव को दाएं से बाएं झूला झुलाएंगे। कोशिश करेंगे एड़ी की ऊंचाई, घुटने की ऊंचाई बराबर हो। सामने पंजा लगातार तना हुआ हो। कमर गर्दन भी यथासंभव सीधी हो। करें जी, करें। इस क्रिया से पद्मासन लगाने में बड़ी मदद मिलेगी आपको। जिनका पद्मासन नहीं लगता उनको इसका अभ्यास अवश्य करना चाहिए। बहुत बढ़िया जी। वेरी गुड, वेरी गुड। करते जाएं।
धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा करें, बाईं टांग को मोड़ें, दोनों हाथों से घुटने को दबाएं, सामने पंजे को तानें, मुस्कुराते हुए करें। बहुत ही प्यारा मौसम, हवा में ठंडक, पक्षियों की मधुर चहचहाहट। करते जाएंगे जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। अब पेट पर दबाएंगे, श्वास को भरकर करते जाएं और रुकें यहाँ पर, सामने पंजे को दबाकर। एक बार फिर से घुटने को आसन पर लगाएं, फिर से पेड़ ऊपर दबाएं। हर प्रयास पिछले प्रयास से और बढ़िया हो। गर्दन सीधी हो, कमर सीधी हो यथासंभव। वापिस आएं, दोनों हाथों का स्टैंड बनाकर दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, पूरी मस्ती के साथ झूला झुलाएं। प्रयास करें मेरी एड़ी भी घुटने के समान ऊंचाई पर हो। इसलिए एड़ी को उठाने में ज़्यादा प्रयास करें, घुटने को नाम मात्र का सहारा दें। इस प्रयास में नीचे जो पाँव है उसको लगातार कोशिश करें सीधा रहे, दबा रहे। पाँव का जोड़ प्रभाव में आ रहा है, जिससे हमें पद्मासन लगाने में आसानी होगी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। पिंकी जी हमारे साथ हैं प्रियल के साथ, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का विश्राम लेंगे, रिलैक्स। पुनः एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पांव शरीर के निकट लाकर बटरफ्लाई की स्थिति ले लें। दोनों पंजों को क्लैंप कर लें और फिर से एक बार मस्ती के साथ दोनों घुटने एक साथ ऊपर नीचे। जितनी एड़ियां शरीर के निकट आएंगी उतना अधिक आपको लाभ मिलेगा। कमर को यथासंभव सीधा रखना है जी आपने, इसमें गर्दन को यथासंभव सीधा रखना है जी आपने। बहुत बढ़िया जी। कोशिश करें लगातार कमर सीधी रहे। बहुत बढ़िया, करेंगे जी करेंगे, मुस्कुराते हुए करेंगे, प्रसन्नता के साथ करेंगे। सुबह सवेरे ईश्वर की अनुकंपा, दूर दूर होने के बावजूद भी हम सामूहिक साधना करते हैं। सुबह की समृत बेला में करते हैं। अपनी क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान करके इस योग रूपी मंदिर से जुड़ते हैं। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा करें, विश्राम ले लें, रिलैक्स। आइए पद्मासन के लिए पुनः एक बार एड़ी पंजे मिलाएं, दाईं टांग मोड़कर नाभि के बाईं ओर स्थित करें और बाईं टांग मोड़कर नाभि के दाईं ओर स्थित करें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में ले लें। बहुत बढ़िया जी। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास बड़ी सहजता के साथ, बिना आवाज़ किए, आनंद पूर्वक धीरे धीरे श्वास भरना, धीरे धीरे श्वास को छोड़ना। मन की लघु लहरियों को धीरे धीरे शांत होते हुए महसूस करें। ईश्वर कृपा से पुनः एक नया दिन हमें देखने को मिला। आइए इस दिन की शुरुआत सुंदर सामूहिक योग साधना से करें। मन में संकल्प लें, अगला 1-1.25 घंटा पूरी ईमानदारी, पूरा प्रयास, हर क्रिया पिछले दिन से और बढ़िया, जितना संभव बन पड़ेगा बंद आँखों में करेंगे।
आइए उस परम पिता परमेश्वर को याद करें। उसके सुंदर ओम नाम द्वारा 3 बार होगी ओम ध्वनि, 1 बार गायत्री महामंत्र। सभी परिवार के साथ मिलकर बोलेंगे। पिंकी जी और प्रियल के साथ बोलेंगे। भरेंगे गहरा लंबा श्वास। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण, पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे बंद आँखों में अपना पद्मासन खोलेंगे। दोनों पांव सामने करेंगे। हल्का विश्राम देंगे अपने आप को। सामान्य हो जाएं और बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएं। कोशिश करें। बहुत बढ़िया। सबसे पहले कुछ सूक्ष्म क्रियाएं खड़े होने की। दोनों हाथों को सामने लेकर आएं और जैसे दीवार को धक्का देते हैं ऐसे आप सामने दीवार को धक्का दीजिए। अंगूठा उंगली के साथ मिला हो, पूरा प्रभाव आए, कंधे की सीध में भुजा रहे। अब धीरे से नीचे की ओर करें। कलाई से घुमाएंगे हाथ को। हथेली का रुख अपनी ओर, बाहर की ओर। ऊपर करें। अब फिर से नीचे करें। ऊपर की ओर करें। नीचे की ओर करें। ऊपर की ओर, नीचे की ओर। अब बाहर की ओर करेंगे। दोनों हथेलियां बाहर की ओर करेंगे। अब अंदर की ओर करेंगे। हथेली का रुख अपनी ओर करें और फिर बाहर की ओर, अंदर की ओर करते जाएं। करिए। केवल कलाई का उपयोग करना है आपने। अपनी क्षमता के हिसाब से करें। वापिस आएंगे। दोनों हाथ नीचे। अब दोनों हाथों की मुट्ठी बनाकर अंगूठा मुट्ठी के अंदर करेंगे और कलाई को घुमाएंगे। अब धीरे धीरे दोनों हाथ एक साथ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। करते जाएं जी। एंटी क्लॉकवाइज करेंगे, विपरीत दिशा से करेंगे। देखने में बड़ी सरल क्रिया लगती है लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। तानते हुए ले चलें आकाश की ओर और फिर से ऊपर की ओर घुमाना प्रारंभ कर दें क्लॉकवाइज। दूसरी ओर से कोशिश करें हमारी कोहनी में खम ना आए। केवल और केवल कलाई से की जाने वाली क्रिया।
तानते हुए बगल में लेकर जाएंगे, साइड में 180 डिग्री पर तानेंगे और फिर से घुमाना प्रारंभ करें। ये छोटी छोटी क्रियाएं आप किसी भी समय कर सकते हैं। करेंगे जी, करेंगे, प्रयास पूर्वक करेंगे। दूसरी साइड से भी हो जाए तो फिर उसके बाद तानते हुए वापस आएंगे। वापस आ जाएं, धीरे धीरे रिलैक्स, सामान्य श्वास करेंगे, आंखें बंद। सुंदर प्रभाव के साथ जुड़ें। चलिए जी, वृक्ष आसन का अभ्यास करते हैं। जो वृक्ष आसन का अभ्यास ना कर पाएं वो ताड़ासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पाँव में 2 इंच का फासला, दाईं टांग को मोड़ें, राइट लेग को मोड़कर एड़ी को जंघामूल से लगाएं। पहले बैलेंस बनाएं जी। जब बैलेंस बन जाए उसके बाद धीरे धीरे साइड से दोनों भुजाओं को ले चलें आकाश की ओर। आँख खोलकर करेंगे इस आसन को। ऊपर प्रणाम मुद्रा बनानी है जी आपने, हथेली मिलाकर रखनी है, सामने किसी चीज़ पर कंसंट्रेट कर लें ताकि बैलेंस बन जाए। इसमें शारीरिक अवस्था से ज़्यादा आपकी मानसिक अवस्था बढ़िया हो, कंसंट्रेशन हो, एकाग्रता हो, तभी आप इस आसन का अभ्यास अच्छे से कर पाएंगे। मुस्कुराते हुए करें, लगातार भुजाओं को खींच के करें। पूरे शरीर पर हमारा नियंत्रण आता है। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत ही अच्छा कर रहे हो। ये देखिए पिंकी जी हमारे साथ, प्रियल हमारे साथ, बहुत बढ़िया जी। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें और तानते हुए बगल से भुजाओं को लेकर आएं पहले, फिर उसके बाद पाँव को नीचे रखें, हल्का विश्राम दें। कोई भी क्रिया ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। नए साधक, थोड़ी मुश्किल क्रिया है, वो केवल ताड़ासन करेंगे। जिनको थोड़ा डाउट लगे वो दीवार के पास खड़े होकर करें, जरूरत पड़ने पर दीवार का सहारा लें। मन बनाएंगे दूसरी ओर से, मुस्कुराते हुए बाईं टांग को मोड़ें, बाएं पांव की एड़ी दाईं जंघामूल पर लग जाए। बैलेंस बनने के बाद तानते हुए दोनों भुजाएं ले चलें आकाश की ओर। खींचे भुजाओं को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं जी। वाह जी पिंकी जी, बहुत ही बढ़िया। वेरी गुड प्रियल बेटा, बहुत अच्छा। खींचिए खींचिए भुजाओं को, हथेली नहीं खुले। बहुत बढ़िया जी। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए पहले भुजाओं को तानते हुए लेकर आएंगे नीचे, फिर उसके बाद पाँव नीचे रखें, विश्राम ले लें। रिलैक्स रिलैक्स करें, थोड़ा घुटनों को ऊपर नीचे करते रहें और साथ में अपने हाथ की उंगलियों को खोलते रहें, बंद करते रहें। हर बार कोशिश करें एड़ी आपके हिप्स को छुए ताकि घुटने का जोड़ पूरी तरह प्रभाव में आए।
मुस्कुराते हुए करें। अगर संभव हो तो आप लोग अपने घर की छत पर, बालकनी में करें। घर पर अगर कर रहे हो कोशिश करें घर की खिड़कियां दरवाजे खोलकर नेचुरल हवा का आनंद लेते हुए करें। धीरे धीरे आएंगे वापस, रिलैक्स, सामान्य श्वास। 5 बार उठक बैठक करेंगे, लेकिन बिना रुके करेंगे, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। जो पांव मिलाकर कर सकें पांव को मिलाकर करेंगे। स्थिति लें। 1, भुजाएं सामने, वापस 2, वापस 3, वापस 4, वापस 5। थोड़ा रुकें अब की बार। अंतिम आवृत्ति। पूरे शरीर पर आपका बैलेंस आता है। बहुत बढ़िया। कोशिश करें कमर गर्दन यथासंभव सीधी रहे। बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं। आ जाएंगे वापस, विश्राम ले लें, रिलैक्स, सामान्य श्वास। आज पिंकी जी हमारे साथ हैं, प्रियल हमारे साथ है। आप गैस कीजिए पिंकी जी के बारे में। चलिए जी, सूर्य नमस्कार का अभ्यास करेंगे। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। एक लाइन में आएंगे दोनों। कोशिश करेंगे एड़ियां मिली हों, पंजे खुले हुए हों। दोनों हाथ शरीर के साथ, उंगली अंगूठे मिलाकर पहली स्थिति में आए, प्रणाम मुद्रा। आंखें कोमलता से बंद। ध्यान आपका आज्ञा चक्कर पर, आज्ञा चक्कर जहां पर तिलक या बिंदी लगाते हैं। तनाव दूर होता है। भगवान सूर्य का आह्वान करेंगे। पहले मेरी आवाज सुने, फिर मिलकर बोलें। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए ले चलें दोनों भुजाओं को आकाश की ओर। कलाई सीधी रहेगी। अब आपको पता है कहाँ पर हमने गलती करते हैं, उसको कैसे सुधारना है। सूर्य नमस्कार का हमने पीछे सूर्य नमस्कार पे एफिशिएंसी क्लास की थी लास्ट वीक। कल भी हमारी एफिशिएंसी क्लास थी। तो उन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए आपने प्रयास पूर्वक बढ़िया से पूर्ण अवस्था में पहुंचना है। कलाई यहाँ पर सीधी हो, भुजाएं कान के साथ या कान के पीछे हों, घुटने हमारे ढीले ना पड़ें, हल्का सा कंधों सहित गर्दन का दबाव पीछे की ओर हो, चेहरे पर प्रसन्नता हो, विशुद्धि चक्र पर प्रभाव, गले संबंधी रोग समाप्त, पूरे शरीर में ऊर्जा। एक बार गहरा लंबा श्वास भरें। श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकें, भुजाओं को मत हिलाएं। कमर से झुकना है, धीरे धीरे झुकना है, साथ साथ पेट का संकोचन करना है। घुटना बिल्कुल भी ना मुड़े, जरा सा भी घुटने में क्लैंप ना आए। इस चीज की आपने पूरी कोशिश करनी है। जिनकी उंगलियां आसन को छू जाएं, कोशिश करें आधी हथेली लगे। आंखें बंद है, सामने किसी को नजर आए नहीं आए, लेकिन आपको पता है
जुड़े प्रभाव के साथ, मणिपुर चक्कर के साथ। पेट पर बहुत ही अच्छा असर, रीढ़ आपकी लचीली बनती हुई, पांव की सारी मांसपेशियां प्रभाव में हैं। दोनों थैलियां आसन पर जमाते हुए राइट लेग, दाईं टांग अधिकाधिक पीछे जाए। जितना पीछे लेकर जाएंगे उतनी बढ़िया स्थिति स्वतः ही बन जाएगी। ये देखिए जी, बहुत ही बढ़िया दोनों की स्थिति। दोनों थैलियां आसन पर हैं, उंगली अंगूठे मिले हुए हैं, गर्दन भी अधिकाधिक पीछे है। स्वादिष्ठान चक्कर पर प्रभाव, लीवर आपका खिंचा हुआ, पैनक्रियाज दबी हुई, पेट के लिए बहुत ही सुंदर। श्वास छोड़ते हुए दूसरी टांग भी लेकर जाएं, पहली टांग को हिलाने की आवश्यकता ना पड़े। एड़ी को आसन पर लगाएं, ठुड्डी को कंठकूप से लगाएं। पांव खुलेंगे नहीं जी बिल्कुल भी। बहुत बढ़िया, वाह जी वाह, बहुत ही सुंदर साधना। रुकना है, प्रभाव रुकने से ही होगा। बार बार अपने आप को ऐसा संदेश दें। पूर्ण स्थिति में ईश्वर का ध्यान करें, ईश्वर का आभार व्यक्त करें। पिंडलियों के दोष समाप्त होते हैं। ठुड्डी कंठकूप में लगने से महिलाओं के लिए थायराइड रोग से हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है। यहीं से आ जाएंगे पैरेलल, बड़ी सहजता के साथ, बिल्कुल आराम से पूरा शरीर एक लाइन में आए। रुकेंगे जी, देखिए आपके कंधे मजबूत बन रहे हैं। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। वेरी गुड, वेरी गुड। रुकिए जी, रुकिए रुकिए, फायदा रुकने से ही होगा। बिना तनाव के रुकिए, मुस्कुराते हुए रुकिए। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, नाभि को संकुचित करते हुए वक्षस्थल, और फिर उसके बाद फोरहेड, माथा। अष्टांग प्रणाम। 8 अंग धरती माँ को स्पर्श करते हुए माँ की गोद में सुकून महसूस करें, प्रसन्नता महसूस करें। पीछे पंजे खड़े हुए हैं, हल्का सा नाभि को अंदर की ओर सिकोड़ना है। अनाहत चक्कर प्रभाव में है, तनाव दूर होता है। हृदय पर विशेष लाभ होता हुआ। पीछे पाँव नहीं खोलेंगे जी। कोई भी साधक साधिकाएं गलत नहीं करेंगे। हथेलियों पर दबाव देंगे, आएंगे 7वीं स्थिति। आगे से कोहनियों को खोलकर अधिक से अधिक गर्दन को पीछे लेकर जाएं, कमर को मोड़ें। पुनः ध्यान रहे इस प्रयास में मेरे पांव बिल्कुल भी ना खुलें, घुटने भी ना खुलें, चेहरे पर तनाव भी ना आए। थाई का प्रेशर नीचे, बहुत बढ़िया आपकी कमर का कर्व बनता हुआ। पेट की असंख्य मांसपेशियां आपकी खिंचाव में आने से उनकी मसाज होती हुई। फेफड़े आपके एक्सपेंड होते हुए ध्यान आपका मूलाधार चक्कर पर हो। बहुत सुंदर जी, बहुत ही बढ़िया।
वेरी गुड जी, बहुत बढ़िया जी, बड़ा आनंद आ रहा है देख करके। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे, लेकिन बड़ी सहजता के साथ, धीरे धीरे, बिना घुटने का सहारा लिए। अब स्थितियां रिपीट होंगी। पुनः गैप ना बने जी पाँव के अंदर। पुनः ध्यान रहे ठुड्डी कंठकूप में हो। पुनः नाभि का संकोचन करके शरीर की वी शेप देने का प्रयास करें। लगातार एड़ियों को आसन से छूने का प्रयास करें। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा, प्रियल बेटा, पिंकी जी बहुत ही सुंदर कर रहे हो। यहीं से श्वास भरते हुए राइट पांव को ले चलें आगे की ओर। कमर को फिर से एक बार नीचे की ओर करें, गर्दन को पीछे की ओर करें। पीछे पांव आपका खड़ा रहे लगातार। हल्का सा घुटना मुड़ जाए कोई बात नहीं, लेकिन घुटना आसन को ना छुए। दोनों थैलियों पर समान रूप से भार हो। मुस्कुराते हुए दूसरा पांव लेकर आएं। पुनः भुजा कान के साथ थोड़ा और पेट का संकोचन करते हुए ऐसा फील करें मेरी हथेलियां और आसन के निकट पहुंच गई हैं। भोजन पर विशेष ध्यान दें। रात को भोजन हल्का लें, जल्दी करें। श्वास भरते हुए कमर को सीधा करेंगे, भुजाएं कान के साथ ही चलेंगी। खींचेंगे भुजाओं को अधिक से अधिक पीछे की ओर। भुजाओं का कंधों सहित प्रेशर बनाएंगे, लेकिन कलाई को नहीं मोड़ेंगे। चेहरे पर जरा सी भी सिकन ना आए। सिकन का कोई काम नहीं। ये तो सुबह सवेरे हम ईश्वर की कृपा, ईश्वर का आशीर्वाद ले रहे हैं। कितने भाग्यशाली हैं हम लोग। अपने माता पिता का, अपने गुरुजनों का बार बार धन्यवाद करें। भरें एक बार गहरा लंबा श्वास, अधिक से अधिक एक बार लंबाई दें और श्वास छोड़ते हुए आ जाएं 12वीं स्थिति प्रणाम मुद्रा में। चेहरे पर संतुष्टि का भाव, पूरे शरीर में ऊर्जा फैलती हुई। प्रतिदिन हमें भगवान सूर्य से यूं ही ऊर्जा मिले, आशीर्वाद मिले। मुस्कुराते हुए दोनों हाथ नीचे, बगैर आँख खोले आसन पर बैठें और शव आसन में लेट जाएं। दोनों पाँव में अब अपनी सुविधा के हिसाब से फासला बना लें। अपने दोनों हाथों को शरीर से थोड़ा सा हटाकर उंगलियों को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। मानसिक अवलोकन। हमारे साधकों ने अभी तक तो गैस कर लिया होगा कि पिंकी जी प्रियल की छोटी सिस्टर हैं या बड़ी सिस्टर हैं। जो देख रहे हैं वो चैट के अंदर अपना कमेंट करें।
बड़ा सुकून मिलता है जब हम रुककर सूर्य नमस्कार का अभ्यास करते हैं, आँख बंद करके अभ्यास करते हैं, प्रसन्नता के साथ अभ्यास करते हैं। आएंगे चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएं, अपने राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। दोनों पांव सामने, दोनों हाथ अपने राइट साइड में रखेंगे एक साथ दोनों पांव को लेफ्ट साइड से घुमाएंगे और वज्रासन में आ जाएंगे। वज्रासन, जैसा कि आपको बार बार याद दिलाया जाता है, एकमात्र ऐसा आसन है जिसे भोजन के उपरांत किया जा सकता है और तुरंत भोजन के बाद करने पर इसका लाभ और बढ़ जाता है। हमारा पाचन ये बढ़िया बनाता है। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग इसको फॉलो कर रहे हैं। एक और आप लोगों ने प्रॉमिस किया हुआ है, क्लास के अलावा कम से कम 2 मिनट तो आप वज्रासन में अवश्य बैठेंगे। डेफिनेटली आप लोग इसका भी प्रतिदिन पालन कर रहे हैं। वज्रासन में बैठने से ब्लड का सर्कुलेशन हृदय की ओर, मस्तिष्क की ओर ज़्यादा मात्रा में स्वतः ही प्रारंभ हो जाता है। लंबी सैर के फायदे वज्रासन में बैठने से ही मिल जाते हैं आपको। आइए उष्टासन का अभ्यास करें। घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं, दोनों हाथ कमर पर इस प्रकार रखें कि दोनों अंगूठे रीढ़ के पिछले हिस्से पर टच करें। चारों उंगलियां मिली हुई नाभि की ओर, अंगूठे से रीढ़ को दबाते हुए धीरे धीरे कमर को पीछे की ओर बेंड करना प्रारंभ करेंगे जी, बिल्कुल धीरे धीरे करेंगे। गर्दन भी अधिकाधिक पीछे लेकर जाएंगे। मेरे नए युवा साथी हैं, नए साधक हैं, जिनको थोड़ा दिन हुआ है जुड़े हुए, वो इस आसन में विशेष ध्यान देंगे। जोश में आकर ज़्यादा करने का प्रयास ना करें। पूर्ण स्थिति में जा पाएं तो अपनी हथेलियों से अपनी एड़ियों को स्पर्श कर सकते हैं जी। लेकिन कोशिश ये रहे कि आपके हिप्स जो है वो लगातार सामने की ओर रहें, सीधे रहें, पीछे हिप्स नहीं जाने चाहिए। इस आसन में सबसे ज़्यादा इस बात की कोशिश करनी है। वाह जी वाह, ये देखिए कितनी बढ़िया सिमिट्री बनाई है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। रुकेंगे सहज भाव से। पूर्ण स्थिति में ईश्वर का ध्यान करें कि हे ईश्वर, आपकी कृपा से ही हम कर पा रहे हैं। सशक्त आसन, बहुत बढ़िया जी, मज़ा आ गया देख करके। इतना सुंदर अभ्यास। धीरे धीरे आएंगे वापस, बिल्कुल आराम से, कोई झटका नहीं। पुनः एक बार वज्रासन में बैठें और विश्राम लें। इसी का विपरीत आसन करेंगे, उसमें आपको और भी ज़्यादा आराम मिल जाएगा। शशंक आसन भाग 2। आगे से दोनों घुटने वी शेप में खोल लें। पीछे पांव की स्थिति बिल्कुल ना बिगड़े। दोनों हथेलियां घुटनों के बीच में आसन पर रखें और धीरे धीरे दोनों हथेलियों को आगे की ओर सरकाते हुए, उठाना नहीं है, धीरे धीरे आगे सरकाते हुए कोहनियाँ लगाएं। फिर भुजाओं को खोल दें और बिल्कुल सीधी कर दें भुजाओं को। ठुड्डी आसन पर लगाएंगे जी, माथा नहीं लगाएंगे। कोशिश करें कि हमारी ठुड्डी आसन पर लगे।
और एक कोशिश ये भी हो कि हमारे हिप्स और एड़ियाँ आपस में मिले रहें, निकट से निकट रहें। जैसा कि मैं बार बार आपको याद बताता हूँ कि ये जो आसन है, मुझे आसन से ज़्यादा ये ध्यान की अवस्था लगती है। जैसे प्रभु के चरणों में हम प्रणाम कर रहे हों। मानसिक लाभ इसमें ज़्यादा मिलते हैं, मानसिक शांति मिलती है आपको। थोड़ा ज़्यादा देर रुकने का मन बनाएं। इतना रिलैक्स महसूस करें, इतना इजी महसूस करें जैसे आपको रत्ती भर भी मुश्किल ना हो रही हो। ऐसा मन में भाव लेकर आएँ, प्रभु आपके चरणों में अपने आप को हम समर्पित कर रहे हैं। संभालिए हमें, दीजिए हमें सद्बुद्धि, पकड़िए हमारा हाथ, और इस राह पर, इस योग मार्ग पर लगातार बना के रखिए प्रभु, लगातार बना के रखिए। बिना हिले डुले पूरी तरह प्रभु के चरणों में खो जाएं। धीरे धीरे आएंगे वापस, जैसे गए उसी प्रकार बड़ी सहजता से आएं। पुनः वज्रासन में आएं और यहीं से पेट के बल शिथिल आसन में आएं। दाईं ओर का शिथिल आसन, दाईं टांग दाईं भुजा सीधी, बाईं टांग बाईं भुजा मुड़ी हुई। कोशिश करें मुड़े हुए हाथ का कंधा भी आसन को छुए, मुड़े हुए पांव की थाई भी आसन को छुए। पुनः एक बार एड़ी पंजे मिलाएं, सलभ आसन की स्थिति लेंगे। ठुड्डी को आसन पर लगाकर दोनों हथेलियां जंघाओं के नीचे रखें। हथेली का रुख ऊपर की ओर हो, आंखें बंद हैं, बंद रहे। कोशिश करें हल्की सी कोहनी भी हमारी पेड़ू के नीचे आ जाए अगर संभव हो। पंजे लेटे रहेंगे, घुटने मिले रहेंगे और बड़ी सहजता से श्वास भरते हुए दोनों पांव बगैर घुटना मोड़े थाई सहित ऊपर उठाएं। प्रयास करेंगे घुटने ना मुड़े जी। पांव ज़्यादा ऊपर उठाना महत्वपूर्ण नहीं, जितना महत्वपूर्ण पांव को सीधा रखना है। ठुड्डी अपनी जगह से ना हिले, लगातार ये कोशिश रहे। सामान्य श्वास में रुक जाएं और प्रभाव के साथ जुड़ें। कमर के ऊपर कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है इसका। रुकने का एक ही मंत्र है कि पंजे को तान के रखें दूर से दूर, ताड़ासन की भांति। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत सुंदर अभ्यास, बहुत अच्छा प्रदर्शन। धीरे धीरे आएंगे वापस। वापसी में विशेष ध्यान रखना होता है, कभी भी पटकना नहीं होता। जब पूरी तरह वापस आ जाएं, शिथिल आसन बाईं ओर, लेफ्ट साइड। बाएं अंग हमारे सीधे रहेंगे, दाएं अंग हमारे मुड़ जाएंगे। आराम का आराम मिलता हुआ, साथ में आसन भी आपका होता हुआ।
पूरा शरीर हमारा प्रफुल्लित है, कितना आनंद आ रहा है। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट साइड में करवट लेकर पीठ के बल आ जाएं। हस्त पादोत्तान आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हथेलियां पृथ्वी की ओर, पांचों उंगलियां मिली हुई। जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करेंगे, क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। बहुत बढ़िया आप लोग कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास इसमें भी आप रुक कर पाएंगे। श्वास भरते हुए आगे से धड़ उठाएं, नीचे से दोनों पांव 15 से 30 डिग्री पर उठा दें, हथेली भी उठा दें और जैसे नौका बनती है उस टाइप की शेप बन जाए आपकी। पंजे लगातार तने रहें, ध्यान आपका बंद आंखों में नाभि की ओर। बहुत बढ़िया जी, कलाई सीधी, पिंकी जी बहुत बढ़िया, प्रियल बहुत ही बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। रुकिए रुकिए रुकिए, नाभि के इर्द गिर्द होने वाली हलचल के साथ जुड़ें। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे आएंगे वापस, हल्का सा विश्राम ले लें, पंजों को दाएं बाएं ढीला छोड़ दें, हथेलियों को भी ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। उन्हें एक बार मन मनाएं, इसका एक बार आइए फिर से अभ्यास करें। दोनों पांव मिलाएं, दोनों हथेलियां शरीर के साथ, हथेली का रुख फिर से पृथ्वी की ओर। मुस्कुराते हुए, श्वास भरते हुए आगे से धड़, नीचे से दोनों पांव करीब 30 डिग्री पर उठा दें, पंजों को तान दें, हथेली भी समान ऊंचाई पर, कंधे भी समान ऊंचाई पर, एड़ी भी समान ऊंचाई पर। जितना पंजे को तानेंगे उतनी बढ़िया स्थिति स्वतः बनेगी। धीरे धीरे अपने समय को बढ़ाएं जी, 30 सेकंड, फिर 45 सेकंड, फिर 1 मिनट अपनी व्यक्तिगत साधना में। मोटापा दूर होगा, नाभि अपने स्थान पर रहेगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिना सिकन बिना तनाव के रुकना। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को खोल दें, रिलैक्स। आज का आखिरी आसन करेंगे, इसका विपरीत आसन करेंगे, जल्दी से करेंगे। सेतुबंद आसन, एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों पाँव को इकट्ठा मोड़कर दोनों हाथों से टखनों को पकड़ लें। जिनके टखने पकड़ में ना आए, थोड़ा पाँव को खोलकर पकड़ेंगे तो थोड़ी सुविधा होगी। श्वास भरते हुए मध्य भाग, धीरे धीरे अपने हिप्स को उठाएं, फिर कमर को उठाएं और फिर उसके बाद चेस्ट को भी उठा दें। कोशिश करें चेस्ट को ज़्यादा उठाने की, ताकि हमारी गर्दन बिना मोड़े स्वतः ही कंठकूप से लगे, शरीर की बेंच नुमा आकृति बने और सहजता के साथ रुक जाएं। बहुत बढ़िया, आज का आखिरी आसन है जी। रुकिए, थोड़ा सा मन बनाइए, 10-15 सेकंड और रुकिए। बहुत बढ़िया, ये देखिए पिंकी जी बहुत ही शानदार। पाँव भी मिला रखे हैं जी, पाँव मिलाकर इसको करने में थोड़ी मुश्किल होती है। बहुत बढ़िया।
धीरे धीरे आएंगे वापस। पहले आपकी चेस्ट नीचे आए, फिर कमर, फिर उसके बाद हिप्स आए। पाँव को सीधा कर दें। शवासन। दोनों पाँव में अपनी सुविधा के हिसाब से, कंफर्ट के हिसाब से फासला बना लें। दोनों हाथ शरीर से थोड़ा सा हटा कर रखें। अब उंगलियों को बिल्कुल शिथिल छोड़ दें। मन की आंखों से पूरे शरीर का मानसिक अवलोकन करें। पहला सुख निरोगी काया। जितना मर्जी धन हो जाए, गाड़ी बंगले हो जाएं, अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं, सब कुछ बेकार, सब कुछ बेमानी। इन्वेस्ट करिए सेहत के ऊपर, इन्वेस्ट करिए उस प्रभु के सिमरन में, उस प्रभु के ध्यान में। केवल और केवल 1 घंटा अगर आप देते हैं तो ये इतनी बढ़िया इन्वेस्टमेंट बना देगा जो लाखों करोड़ों रुपए कमा करके भी आप नहीं पा सकते। प्रार्थना करें ईश्वर से, ये सुख, ये आनंद प्रतिदिन मिले प्रभु। ये सद्बुद्धि यूं ही बनी रहे अंतिम श्वासों तक। हर रोज़ हम सुंदर अमृत वेला में स्नान करके योग साधना से जुड़ें। हमें देखकर परिवार के सभी सदस्य जुड़ें, सगे संबंधी जुड़ें। यही बार बार प्रार्थना करते हुए आएंगे चेतन अवस्था में। मुस्कुराते हुए दोनों पांव मिलाएं, राइट साइड में करवट लें और उठ करके बैठ जाएं। पद्मासन, सुखासन, जैसे आपको सुविधा लगे बैठें। जो पद्मासन लगा सकें अवश्य लगाएं। आँख खोल लें एक बार। आज प्रियल और पिंकी जी हमारे साथ हैं। अब देखिए दोनों, अगर आप देखें तो बिल्कुल ऐसा लगता है दोनों बहनें हैं, लेकिन पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। पिंकी जी की डॉटर हैं प्रियल, कितने टाइम से हमारे साथ सुंदर साधना करवाती हैं। तो अब आपको पता लग गया होगा कैसे इनकी साधना इतनी अच्छी है, क्योंकि पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। पिंकी जी हमारे साथ बहुत टाइम से जुड़ी हुई है, महिलाओं की क्लास चलाती हैं, पूरा परिवार जुड़ा हुआ है। तो माँ और बेटी को दोनों को एक साथ आसन करते हुए देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है, बहुत ही आनंद आ रहा है। इसी प्रकार पूरा परिवार इनका योग से जुड़ा रहे, ऐसे ही लगातार ये योग से जुड़ी रहें, हम सबको इनका सानिध्य मिलता रहे। आइए इनके साथ मिलकर के हंसी करते हैं, मस्ती भरी हंसी। आँख खोलकर हंसी, दोनों हाथ ऊपर उठाते हुए मस्ती भरी हंसी प्रारंभ करें। हंसते जाएं।
और जो पिंकी जी आई आज, हंसिए। अंतिम आवर्ती। शांत, शांत भाव से बैठे अब, बिल्कुल शांत। केवल 20 मिनट हमारे पास और हैं। कल हमारी विशेष प्राणायाम ध्यान की क्लास होगी, समय से जुड़ें। आज जो है हमारे जो महामंत्री हैं श्रीमान देशराज जी, उनका भी ध्यान का प्रोग्राम होता है, तो उस 6:45 पर उसके साथ भी जुड़ें आप। जैसे हमारी क्लास ख़त्म हो, भारतीय योग संस्थान रोहिणी के नाम से चैनल बना हुआ है, आप वहाँ पर जाएंगे, यूट्यूब पर ही उसका प्रसारण हो रहा है, आपको भी लिंक भेज दिया जाएगा। तो कोशिश करें, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। वीकली ध्यान का प्रोग्राम होता है वो 6:45 पर, आप उससे भी जुड़ें। चलिए कपालभाति का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथ पलटकर घुटनों पर रखें जी। रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रखेंगे। एक पल के लिए भी चेहरे पर सिकन ना आए, मुस्कुराहट लगातार जारी रहे। धीरे धीरे आनंद पूर्वक श्वास को बाहर निकालें और फिर धीरे धीरे आनंद पूर्वक ही श्वास को भरें। मूल बंद लगा लें और अब शक्ति लगाकर दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर फेंकें। नेचुरल रूप से श्वास को आने दें, पुनः बाहर फेंकें। सुंदर आवृत्तियों को रिपीट करते जाएं। श्वास छोड़ने में आपने प्रयास करना है, शक्ति का उपयोग करना है, लेकिन श्वास के भरने में कोई प्रयास नहीं। नेचुरल रूप से भरने का इंतज़ार करें। लगातार मूलबंद लगा रहेगा। नए साधक, उनकी जानकारी के लिए, निष्कासन अंगों को अंदर की ओर सिकोड़ लेना, संकुचित कर लेना मूलबंद कहलाता है। कोशिश करें शरीर में हिलडुल ना हो, केवल और केवल पेट की मूवमेंट हो। घुटनों को हम इसलिए पकड़ते हैं ताकि शरीर स्थिर हो जाए। कमर लेकिन सीधी रखें जी, लगातार सीधी रखें कमर को, गर्दन को। सहजता के साथ करें। करते जाएंगे, करते जाएंगे। हर क्रिया में नेचर के साथ जुड़ें। प्रभु के दिए हुए इन श्वासों के साथ जुड़ें। दो आवृत्तियों में कुछ अंतराल आपने रखना है ताकि श्वास भरे। श्वास भरेगा तभी आप शक्ति लगा पाएंगे श्वास छोड़ने में। एक बात का और ध्यान करें, जब श्वास छोड़ें साथ में पेट को भी अंदर की ओर खींचें, संकुचित करें। माता पिता जब योग से जुड़ते हैं
तो बच्चों पर कितना प्रभाव पड़ता है इसका आपके सामने बिल्कुल सामने जीता जागता उदाहरण जब हम प्रियल को देखते हैं साधना करते हुए तो लगता है कि इतनी छोटी उम्र में इतनी बढ़िया साधना कैसे हो रही है। तो आप देखिए, महसूस कीजिए कि पेरेंट्स के जुड़ने से कैसे बच्चों पर प्रभाव आता है। बड़ी उम्र में भी हम बिल्कुल यंग रहते हैं। पिंकी जी को, प्रियल को देखकर कोई कह ही नहीं सकता कि डॉटर और मदर हैं। करते जाइए जी, करते जाइए। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास को छोड़ें, बाह्य कुंभक में रुकें, साथ में मूल मंत्र लगा रहे। बाद में आंतरिक कुंभक में भी रुकें, पुनः मूल मंत्र लगाएं। कुंभक खोलते हुए शांत, सहज भाव, सुंदर अनुभूति। फेफड़ों पर प्रभाव आता है, हृदय पर प्रभाव आता है, चेहरे पर चमक आती है, माइंड के सारे सेल्स एक्टिव होते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, दाएं हाथ की प्राणायाम मुद्रा बनाकर बायां हाथ ज्ञान मुद्रा में रहने दें। आगे की दोनों उंगलियां मुड़ जाती हैं प्राणायाम मुद्रा में, अंगूठे के मूल के पास लगती है। अंगूठे को रखें दाईं नासिका पर, अनामिका को रखें बाईं नासिका पर। अनामिका हटाते हुए बड़ी सहजता से बगैर आवाज़ किए श्वास को भरें। लेफ्ट साइड से अंगूठे को हटाकर राइट साइड से श्वास को बाहर निकालें। राइट से भरें, लेफ्ट से श्वास को बाहर निकालें। श्वास की आवाज़ खुद को भी ना आए। मंद मंद मुस्कान होठों पर लगातार बनी रहे। मेरुदंड को सीधा करें, गर्दन को सीधा करें। लगातार ध्यान आपका आते जाते श्वासों पर हो। हर श्वास में ईश्वर की अनुभूति। इन श्वासों के द्वारा ही हम प्राणी कहलाते हैं। ये ही प्राण शक्ति है। इसे ही ईश्वर का प्रसाद समझें। लगातार देखते जाएं बंद आँखों में अपने श्वासों को। सबसे सरल प्राणायाम है और मेरे को बड़ा अच्छा लगता है ये प्राणायाम। कोई भी कर सकता है, किसी के लिए निषेध नहीं है। बच्चा करे, बीमार व्यक्ति करे, बूढ़ा करे, चेयर पर बैठकर करें, लेटकर करें, भोजन के उपरांत भी किया जा सकता है।
क्योंकि इसके अंदर हम ना कोई शक्ति लगा रहे, ना कोई श्वास को रोक रहे, अपनी जो नेचुरल क्रिया जो श्वास की है उसको ही कर रहे हैं, बस केवल और केवल उसे डायरेक्शन दे रहे हैं। अल्टरनेट ब्रीदिंग। इतने लाभ हैं जी इसके, इतने लाभ हैं जिसको आपको शब्दों में नहीं बताया जा सकता। केवल और केवल महसूस की जाने वाली क्रिया। मानसिक लाभ के साथ साथ शारीरिक लाभ भी प्राप्त होते हैं, चाहे वो बीपी हो, शुगर हो, तनाव हो, सर दर्द हो, माइग्रेन हो। हर चीज़ में आपको फ़ायदेमंद, लाभ देने वाला सुंदर सरल प्राणायाम करते जाएं। जितना भाव से करेंगे, जितना सही तरीके से करेंगे, बंद आँखों में करेंगे, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा आपको। समय आपका उतना ही लगना है। अपनी व्यक्तिगत साधना में इस प्राणायाम पर ज़्यादा समय लगाएं। जब कभी मौका मिले, सफ़र के दौरान किसी का इंतज़ार कर रहे हैं, उसी वक्त आप इस प्राणायाम को करना प्रारंभ कर दें। बाईं ओर से श्वास को छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। शुरू हमने बाईं ओर से किया, समाप्त भी हम बाईं ओर से ही करेंगे। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, मानसिक अवलोकन। शरीर में हल्कापन महसूस करेंगे आप। खुशी महसूस करेंगे। आंतरिक प्रसन्नता। आइए कुछ देर प्रभु का ध्यान करें, प्रभु का नाम लें, प्रभु का सिमरन करें। सुंदर ओम ध्वनियाँ सभी मिलकर साथ देंगे, परिवार के साथ मिलकर साथ देंगे, बंद आँखों में साथ देंगे, रीढ़ गर्दन को सीधा रखकर साथ देंगे। भरें श्वास।
शांत। शांत अवस्था, मन ही मन ओम का जाप चलता रहे। प्रभु का ध्यान करें। प्रियल बेटी हमारी बच्चों की क्लास से भी जुड़ी हुई है, तो उसमें भी इसका लगातार योगदान है। कई दिनों से हमारी क्लास चल रही है, तो आज भी उसमें इसका योगदान है, कुछ इसका पार्ट है। तो प्रियल बेटी एक बार उधर जा सकती हैं। कुछ पल ईश्वर का ध्यान करते रहें। खोए रहें प्रभु के चरणों में। एक ही प्रार्थना हो प्रभु से, प्रभु जो आपने ये राह दिखाई है, लगातार इस पर हम चलते रहें। ऐसी सद्बुद्धि सदैव बनी रहे हमारी। हम अपने गृहस्थ जीवन का भी बखूबी पालन करें और साधना भी जारी रखें। ऐसी आप हमें शक्ति दें, ऊर्जा दें प्रभु। प्रभु का साथ, प्रभु का सानिध्य कितना आनंद देने वाला है। लगातार प्रभु के साथ बातें करते रहें, हंसें प्रभु के साथ। महसूस करें प्रभु का हाथ हमारे हाथ में। लीजिए प्रभु का आशीर्वाद। एक नई ऊर्जा, नई चेतना, नई उमंग महसूस करें। पूरे शरीर में शक्ति महसूस करें और मन में ऐसा संकल्प करते हुए कल फिर जुड़ेंगे, समय से जुड़ेंगे। आइए आज की कक्षा को विश्राम देते हैं एक लंबी ओम ध्वनि और शांति पाठ के द्वारा। भरेंगे सब गहरा लंबा श्वास। शांति
अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधया शांति वनस्पतया शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वैवं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। कुछ पल यूं ही शांत अवस्था में बैठे रहें, मन ही ना करे उठने का। संभव हो तो कुछ देर और खोए रहे प्रभु के चरणों में, बंद आंखों में प्राणायाम करते रहें, ध्यान करते रहें, जारी रखें अपनी साधना को। मुस्कुराते हुए बाकी साधक अपने दोनों हाथों को बिना आँख खोले, अभी आँख नहीं खोलनी, हाथों का दर्शन करें और जो विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न हो उसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करेंगे और बड़ी कोमलता के साथ बहुत धीरे से आँखों को खोलें। भगवान सूर्य अगर नज़र आ रहे हो तो भगवान सूर्य का दर्शन करें, अपने हाथों को दर्शन करें, देखें हस्तरेखाओं को। आज की कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। आज की हमारी जो विशेष गेस्ट कहो, हमारी साधिका कहो, योग परिवार की सदस्या कहो, तो पिंकी जी का विशेष धन्यवाद, जो इन्होंने अपनी इतनी सुंदर साधना द्वारा केवल परिवार को ही नहीं जोड़ा, पता नहीं कितने लोगों को प्रेरित किया, महिलाओं को जोड़ा, क्लास चला रही हैं और आगे भी पूरा परिवार योग से जुड़ा रहे, ये हम कामना करते हैं। हमेशा परिवार और तरक्की करे, स्वस्थ रहे, ज़्यादा से ज़्यादा जो है कम्युनिटी के लिए, समाज के लिए सेवा करता रहे। ऐसी भगवान इनको और शक्ति दे, ऊर्जा दे। जैसा बताया, पिरियल अभी दूसरी क्लास में शामिल हो गई है। बच्चों की हमारी क्लास चल रही है 6:30 बजे से, तो उसमें भी उसका पूरा योगदान है। जूम पे होती है वो क्लास। 23 तारीख को हमारी वो बच्चों की क्लास यूट्यूब पे लाइव हुई थी, लेकिन उसके बाद उस क्लास को जारी रखा गया है, तो उसमें दूर दूर से बच्चे शामिल होते हैं। तो प्रियल है, प्रज्ञा है, उनका उसमें विशेष योगदान है उस क्लास को कंटिन्यू करने में, एंकरिंग करने में। तो एक बार फिर से आप सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग जुड़े हुए हैं, दूर दूर से जुड़े हुए हैं। इसी प्रकार जुड़े रहिए और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए। कभी भी आप देख सकते हैं इस लिंक को, बाद में भी अपनी साधना कर सकते हैं। हमारे सभी अधिकारियों का विशेष धन्यवाद, जिनके सहयोग से ये पूरा प्रोग्राम चल रहा है। तो आज की कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं। आप सब का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। किसी भी त्रुटि के लिए क्षमा। कोई भी सुझाव हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में लिखें। ओम शांति शांति शांति।